अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है या फिर इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका पूरे वर्ड के मीनिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ इसकी क्लासिफिकेशन भी है। मार्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन है, इथियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। पहले सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। एनीमिया मतलब एन और मिया। एन की मीनिंग होती है विदाउट, मिया मतलब ब्लड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जहाँ से एनीमिया ड्राइव हुआ है। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले हम देखते हैं एनीमिया अफेक्ट 24.8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब इतनी क्वांटिटी में एनीमिया जो है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को असरअंदाज कर रहा है। एनीमिया इज़ द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शंस आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन कंटेंट, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, इनकी रिडक्शन करता है एनीमिया। जनरली रिडक्शन इन दिस थ्री अकर्स because of decreased production of RBC, increased destruction of RBC या excess lose of blood। इन सारी कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। अगर हम इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे आता है नॉर्मो। अगर मार्फोलॉजिकली करें यानी कि उसकी शेप के देखते हुए अगर हम उसकी क्लासीफाई करें तो इसमें आ जाता है नॉर्मोसेटिक, नॉर्मोक्रोमिक सबसे पहले, फिर आता है मैक्रोसेटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसेटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसेटिक, हेपोक्रोमिक। मज़ीद इसको मैं आगे पूरी डिटेल्स में डिफ़ाइन करूँगी। इथियोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन देखी जाती है तो उसमें आता है हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोसेटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोन डिजीज़। तो अब इसमें से भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो हेमोसेटिक एनीमिया में दो तरह के आते हैं, एक एक्सटेंसिव और दूसरा आता है इंट्रेंसिक। दो तरह के होते हैं। अब जो इंट्रेंसिक अगर होगा तो वो सिक्कल सेल एनीमिया या फिर थैलीसीमिया की तरफ जाता है। अब इसकी वन बाय वन हम इसकी क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट देख लेते हैं कि अगर मॉर्फोलॉजिकली है तो किस तरह से है, इसको क्यों मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस है जिसकी वजह से इसको ऐसा कहा जा रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के ऊपर टू फैक्टर्स आर स्टडीड हियर, ब्लड और दूसरा है ब्लड इंडाइसिस। इंडाइसिस मतलब कि जो एमसीवी या एमसीएचसी है, ये सारे इंडाइसिस या पैरामीटर्स में आते हैं इसके। तो एमसीवी का फुल फॉर्म होती है मीन कार्पोस्क्यूलर वॉल्यूम और एमसीएचसी की है फुल फॉर्म मीन कार्पोस्क्यूलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। तो अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी में देखते हैं एमसीवी, नॉर्मल लेंथ जो है इसकी 19 माइक्रोमीटर या फिर इसका पूरा यूनिट होता है, ये 78 से 90 तक बिल्कुल नॉर्मल होता है। एमसीएचसीवी 30% से 38 तक बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल होता है। अब अगर किसी को नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है तो उसका एमसीवी नॉर्मल होगा, एमसीएचसी भी नॉर्मल होगा, लेकिन जो आरबीसी के काउंट है वो कम थोड़े हो सकते हैं। डाउन स्ट्रीम एरो शो कर रहा है कि आरबीसी के काउंट कम हो सकते हैं। तो हम उसको कमेंट्स में सीपी की रिपोर्ट में क्या देते हैं, नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। डेफिशिएंसी ही तो है सिर्फ आरबीसी पे। फिर है मैक्रोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इसमें एमसीवी जो है वो बढ़ा हुआ होता है, यानी एमसीवी की जो रेंज आती है वो बड़ी भी आती है, एमसीएचसी भी नॉर्मल होता है और आरबीसी काउंट भी कम होते हैं। अगर मैक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एमसीवी जो है वो बढ़ा हुआ होगा, एमसीएचसी भी कम होगा, यानी दोनों अपोजिट होंगे। तो अगर दोनों अपोजिट है, एमसीवी बड़ा है, एमसीएचसी कम है, तो हम उस पेशेंट की रिपोर्ट में उसको कमेंट्स में देंगे मैक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर किसी पेशेंट का है माइक्रोसेटिक
हाइपरक्रोमिक एनीमिया, इसका मतलब क्या है, उसके MCV कम होंगे, MCSC भी कम होंगे, यानी दोनों चीज़ें कम होंगी। मैक्रोसाइटिक में क्या आता है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम है, लेकिन माइक्रोसाइटिक में क्या होगा कि दोनों ही MCSC और MCSC दोनों ही इसके पेशेंट के बिल्कुल कम होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है: हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, जो क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्रोनिक कंडीशन क्या होती है। तो क्रोनिक की मीनिंग होती है इट रेफर्स टू लूज ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट अकर्स इन कंडीशन लाइक पेप्टिक अल्सर या हीमोफीलिया। इसमें जो है वो तेज़ी के साथ एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी ब्लड का लूज़ हो रहा होता है, वो क्रोनिक कंडीशन होती है। एक्यूट मतलब रेफर टू सडन लूज़, ये थोड़ा मतलब स्लो होता है, लेकिन इसमें एक्यूट कंडीशन में जल्दी से ही जो है ब्लड का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है पेशेंट के लिए, और इस कंडीशन में हम पेशेंट को फ़ौरन से उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है या उसकी कंडीशन को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी, बाकी इसका थोड़ा सा ओवरऑल प्रोसीजर है, तो वो मैं जब पिक्टोरियल वे में आपको एनीमिया बताऊंगी तो इंशाल्लाह वो मैं कम्प्लीटली आपको सिखाऊंगी। अभी मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी वो ये आई थी कि भाई जब हम CP में कमेंट्स देते हैं तो वो हम किस बेस पर किस तरह से देते हैं, तो इस वजह से मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी ज़रूर इस वीडियो में डिस्कस की है, और इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस में इथियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मैं पूरे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।